सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता है एक खास कार्यक्रम में। आज बुधवार है, वेडनेसडे, और आज एक नया कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। प्रभु से खास बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम के जरिए हम तमाम अवेयरनेस करेंगे, एजुकेट करेंगे हाउसिंग सोसाइटी को, रीडेवलपमेंट हो या तमाम हाउसिंग से, रियल एस्टेट से जुड़े जो इश्यूज हैं, जो मसले हैं, कोविड-19 में क्या कुछ हुआ और कोविड से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो बताएंगे, क्या प्रभाव पड़ रहा है रियल एस्टेट पे, तमाम विषय पर बात करेंगे। और प्रभु से खास बात कार्यक्रम में आप समझ गए होंगे कि हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले रमेश प्रभु, सीए रमेश प्रभु महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और हाउसिंग में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक ऐसे शख्स हैं कि सभी सवालों के जवाब, रियल एस्टेट हो या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो, तमाम सवालों के जवाब उनके पास होते हैं। इसीलिए लोकप्रिय हैं वो। एक फूल की तरह, एक फूल जो सभी तमाम लोगों को खुशबू देता है, वैसे ही तमाम लोगों के सवाल उनके ज्ञान की बदौलत देते हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं रमेश प्रभु जी। रमेश प्रभु जी, आपका मैं स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में, प्रभु से खास बात कार्यक्रम में। बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में आप तमाम लोगों की तरफ से, जो आप लोकप्रिय हैं जिन लोगों की तरफ से, कि अच्छे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, अच्छे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता, क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। इस खूबसूरत लाइन के साथ आपका स्वागत करता हूँ इस खास शो में। और आज का हमारा विषय हम लेते हैं, क्यों ये लाइन मैंने दी है, क्योंकि पिछले जो 24 मार्च से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉकडाउन किया कोरोना को रहते हुए। और महासेवा के जो चेयरमैन आप देख रहे हैं सामने, रमेश प्रभु जी, इन्होंने 28 मार्च से एक सिलसिला शुरू किया, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के साथ मिलकर एक टाई अप किया और अवेयरनेस और एजुकेट करने का बीड़ा उठाया फ्री वेबिनार के जरिए, और लाखों लोगों को जोड़ा उस वेबिनार के जरिए। और आज वो वेबिनार बड़ा लोकप्रिय हो रहा है और आज भी जारी है। और ये नया सिलसिला हम शो के जरिए लेके आए, लाइव शो के जरिए, जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप देख सकते हैं, आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो सर्कुलर से, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से क्या करें हाउसिंग सोसाइटी के लोग, उन सभी विषय पर है। तो मैं प्रभु साहब का इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हुए, सबसे पहले ये जो कार्यक्रम है प्रभु से खास बात कार्यक्रम, ये किस तरह से हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को, तमाम रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को किस तरह से लोगों को अवेयरनेस करेगा। पहली बात तो मैं उनसे यही जानूंगा कि किस तरह से कार्यक्रम मजबूती से खड़ा रहेगा। देखिए, गृह निर्माण संस्था जो हम हाउसिंग सोसाइटी बोलते हैं, जो ऑफिस बेरर हमेशा बदलती है, उनको नया नया कानून के बारे में, नया सर्कुलर के बारे में जानकारी नहीं होता। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि हर हफ्ते में 3 दिन हम वेबिनार शाम को कर रहे हैं। उसी तरह से वेडनेसडे जो 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो भी सवाल फेसबुक में या यूट्यूब में पूछा जाता है या व्हाट्सएप में पूछा गया सवाल है, वो सवाल हम जवाब के हिसाब से लाइव करना चाहते हैं। और इसमें आप जैसे महान व्यक्ति जो एमएनएस का एमडी है, तो वो ये कार्यक्रम ले रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। तो इसका पूरा फायदा हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हो, ऑफिस बेरर्स हो या आम आदमी मेंबर जो है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेशीर होगा। निश्चित ही आम आदमी को बड़ा ही बेनिफिट होगा इस तरह के जो फ्री कार्यक्रम में सवालों के, आपके जनता के जो सवाल दिए जाएंगे। ये महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, महासेवा न्यूज और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का एक जॉइंट गठबंधन है, जो लोगों को एजुकेट और अवेयर करने के लिए शुरू किया गया है। हर वेडनेसडे 12 बजे ठीक जुड़िए। जैसे आज हमारा टॉपिक है कि जो कोविड-19 से रिलेटेड है, तो एक पहला सवाल मैं हमारे जो स्पीकर हैं, एक्सपर्ट हैं, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी से लेता हूं। ये सवाल है बोरीवली से मिस्टर सुनील कोरे का। ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 अभी जो भी है, लेकिन जो सर्कुलर से है, एजीएम के रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, नई कमेटी यदि बिल्डर हैंडओवर करना चाहता, तो उससे रिलेटेड क्या सर्कुलर से? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी कोविड की वजह से ये जाहिर किया कि जो भी सोसाइटी का इलेक्शन, जो 250 का नीचे का मेंबर्स है, उसका इलेक्शन के लिए खास करके ये बताया गया कि इलेक्शन का रूल फाइनल नहीं हुआ। इसके लिए 31 दिसंबर 2020 तक इलेक्शन पोस्टपोन किया गया। लेकिन अभी भी आज हम 9 मान लीजिए दिसंबर में, अभी भी फाइनल इलेक्शन रूल आया नहीं। जैसा ही इलेक्शन रूल आएगा, मान लीजिए और 2 महीने में शायद इलेक्शन रूल आ सकता है, उसके बाद शायद आप इलेक्शन कर पाओगे। ये इलेक्शन को लेकर है। और वही हिसाब से 250 का ऊपर का जो इलेक्शन है,
मेंबर्स का जो सोसाइटी इलेक्शन है उसके बारे में भी स्थगित है, वो भी शायद और 3 महीना पोस्टपोन होने का पूरी चांस है। मुझे लगता है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद पूरा सोसाइटी का इलेक्शन पूरी अच्छे तरह से हो सकता है। तब तक गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में बदल किया गया। क्या बदल किया? ये बदल किया है कि जो कमिटी कोई भी कारण से इलेक्शन नहीं हो पाया, जो उनका टर्म यदि खत्म भी हुआ, वो जब तक नया इलेक्शन रूल खत्म नहीं होता है तब तक उनका पद कंटिन्यू रहेगा, उनका पोस्ट कंटिन्यू रहेगा, कमिटी कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही इलेक्शन का स्थगिति जो लिफ्ट किया जाता है, मतलब जो स्टे है उसको लिफ्ट किया जाता है, उसके 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शन करके नया कमिटी के साथ पूरा सोसाइटी का कामकाज सौंपना है। इस तरह से सेक्शन 73 डबल ट्रिपल ए बोलो या 73 सीबी में जो करेक्शन किया गया इलेक्शन को लेकर, और इलेक्शन का जो 250 मेंबर का नीचे का सोसाइटी का रूल्स भी आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। और दूसरा खास जो चीज आपने पूछा वो लिया हमारा जनरल बॉडी को लेकर। यस, जनरल बॉडी कायदे के हिसाब से सेक्शन 75 के हिसाब से आपको 30 सितंबर 2020 तक लेना था, लेकिन कोविड को मद्देनजर में रखते हुए सेक्शन 75 में एक बदल किया गया। वो जो जनरल बॉडी है आप 31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं। अभी सवाल उठता है क्या हम अभी जनरल बॉडी ले पाएंगे? मैं यही बताऊंगा कि यदि आपको जनरल बॉडी इतना जरूरी नहीं है तो आपको नहीं करना है। हालांकि कोई स्थगिति नहीं है, मुझे लगता है जनवरी फरवरी के बाद आप यदि वो करते हो पूरा अनलॉक होने के बाद तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई जगह में सेक्शन 144 लागू होने के बाद इलेक्शन जनरल बॉडी लेने से कुछ कार्रवाई हुआ है। यदि आपको बहुत जरूरी है फिर आप डिप्टी रजिस्ट्रार से परमिशन लीजिए, उसके बाद पुलिस का परमिशन लेके आप जनरल बॉडी ले सकते हो। लेकिन बिना जनरल रजिस्ट्रार का परमिशन या पुलिस का परमिशन आप यदि जनरल बॉडी करते हो और 50 के ऊपर लोग उधर शामिल होते हैं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मेरा आपसे सबसे राय है कि आप जो है इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करिए, क्योंकि मार्च तक हमें कालावधि है। बिल्कुल। एक अगला सवाल ये है वर्सोवा अंधेरी से लाइक मालदा का, कि ये जानना चाहते हैं कि जो जूम और अलग जो सोशल मीडिया उस पे क्या जनरल बॉडी और एजीएम या फिर दूसरी कुछ एक्टिविटीज जो है हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जरूरी चीज वो कर सकते हैं? देखिए 24 जून 2020 को कोऑपरेटिव कमिश्नर महाराष्ट्र स्टेट का अनिल खावड़े साहब उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है। उसमें ये बताया गया कि जो मंथली मीटिंग होती है मैनेजिंग कमेटी का वो आप डिजिटली कर सकते हो। डिजिटली करने का मतलब आप व्हाट्सएप में मीटिंग ले सकते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में ले सकते हो, या फोन में भी आप जिसको हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होता है, तो उससे भी आप 5-6 लोगों को जोड़ के कमेटी का जितने भी 5-6-7 लोगों को जोड़ के आप उसके अंदर भी मीटिंग ले सकते हो। ये डिजिटल मीटिंग मैनेजिंग कमेटी के अलाउ किया, लेकिन क्या ये जनरल बॉडी लेने के लिए डिजिटल मीटिंग अलाउ किया? अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इसके सम्मति दी नहीं, इसका परमिशन नहीं दिया। लेकिन आपको पता होगा जो कंपनीज एक्ट है उधर उन्होंने खास सर्कुलर निकाला है, कंपनी एक्ट के अंतर्गत जनरल बॉडी आप डिजिटली ले सकते हो, लेकिन कोऑपरेटिव में अभी तक परमिशन नहीं दिया। तो इसका वे आउट क्या है? वे आउट मैं यही बताऊंगा, आप इसको फिजिकल मीटिंग स्थापित करिए और उसी दिन उधर ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो जूम मीटिंग है, वेबएक्स है जो फ्रीली अवेलेबल है, जियो मीट है या गूगल मीट है, ऐसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसका भी सुविधा रखने का, ताकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जोड़ना चाहते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जोड़ेंगे और जो फिजिकली आना चाहते हैं तो वो फिजिकली होगा। आप फिजिकल मीटिंग ही करके डिक्लेयर करिए और पहला चेयरमैन पहला एजेंडा लेंगे कि वी विल रिक्वेस्ट द जनरल बॉडी टू परमिट दोज हु आर कमिंग ऑन जूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो परमिशन लेके फिर आप उनको भी अलाउ कर सकते हो। इस तरह का प्रावधान, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है हमें भी पता है कोविड एक महा बीमारी है और ये संकट है और लोग कुछ ना कुछ कारण से फिजिकली मिलना नहीं चाहते, खास करके सोसाइटी में आपको पता होगा सीनियर सिटीजन ज्यादा और उन लोग के ही नाम से फ्लैट रहता है, तो इसके लिए उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस यदि कर सकता है तो मुझे लगता है करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई सम्मति दिया नहीं। बिल्कुल।
तो गवर्नमेंट ने डिजिटल के लिए दिया नहीं है, लेकिन आप फिजिकल कर सकते हो, बहुत सारे प्रावधान हैं वो आप इस्तेमाल करते हो। अगला सवाल नवी मुंबई से है के उदय शंकर जी का। इनका सवाल है कि क्या मेड और जो जरूरी चीजें हैं, वॉचमैन हो या फिर ड्राइवर्स हो, जो भी कार वाशर हो, हाउसिंग सोसाइटी के लिए किससे कोविड का वो प्रकोप नहीं लेके आया बाहर से, तो उसके प्रावधान क्या है वो जरा आप बताएं कि क्या सर्कुलर्स हैं और किस तरह से इसके प्रावधान है, क्या सावधानी बरतते हैं हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी अभी भी मेड को बहुत सारे लोग अलो नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर्स को नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जो वो बेकरीज के आइटम होते हैं वो अलो नहीं करते, बहुत सारी चीजें हाउसिंग सोसाइटी में आ सकती है वो नहीं आ पाती। देखिए, अभी कोविड का अनलॉक ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट मान लीजिए मई से लगभग मार्च में शुरू हुआ था, लगभग 24 मार्च। उसके बाद आप देखेंगे मार्च और अप्रैल एक 1.5 महीना थोड़ा सा कठिन था। उसके बाद फर्स्ट मई से अनलॉक शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि ये अनलॉक होने के बाद आज हम लोग दिसंबर में, आज आप देखेंगे कि संख्या भी जो है महाराष्ट्र का बोलो या का हिंदुस्तान का संख्या अभी बहुत कम होते गया। अभी महाराष्ट्र में लगभग 4,000 ही केसेस आया है और वो आ रहा है एवरेज केसेस। और खास करके आप देखेंगे 95% रिकवरी। तो कोविड को लेकर हमें कोई भी पाबंदी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में डाला नहीं है। ये तो हर सोसाइटी अपने अपने नियम को पालन करने के लिए या थोड़ा प्रिकॉशन के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने खास करके एक सर्कुलर भी निकाला कि देयर इज नो सच प्रोहिबिशन फॉर अलोइंग मेड सर्वेंट और ड्राइवर और डिलीवरीज। खास इन्होंने ये भी बताया 7 जून 2020 का एक अमेंडमेंट किया है, उसमें भी ये बताया गवर्नमेंट ने कि न्यूज़पेपर वाले डोर टू डोर वेंडर है उनको अलो करने के लिए। मुझे लगता है कि कोई भी पाबंदी नहीं रखना है, मगर प्रिकॉशन जरूर लेना है। मैं गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी का हर पदाधिकारी को यही बताऊंगा, जहां आप एक थर्मोमीटर या आप मान लीजिए थर्मोमीटर का और पल्स ऑक्सीमीटर, ये दो का सुविधा आप करते हो और नया आदमी कोई सोसाइटी के अंदर एंट्री करता है तो उसके साथ ये दोनों का चेकिंग करके यदि आप एंट्री करते हो सही होगा। क्योंकि कोई भी पाबंदी अभी हाउसिंग सोसाइटी में आने वाले के लिए जाने वाले के लिए नहीं है। इवन लोग बाहर गांव में भी जाते हैं, बाहर गांव से आते हैं, एयरपोर्ट भी खुला गया, बस भी खुला गया, ट्रेन भी खुला गया। मुझे लगता है कि अभी हमको कोविड से बाहर आना है, वो कोविड का डर के अंदर नहीं रहना चाहिए। यस, तो कोविड तो जीवन बन ही गया, वैक्सीन तो आ रही है उसकी, लेकिन ये कोविड हमेशा जीवन भर आज थोड़ा संख्या कम हुआ उसका, लेकिन आगे भी संख्या कम होगा, निश्चित ही वैक्सीन आ चुका है। तो एक सवाल ये है थाना से प्रदीप सिंधे जी का कि क्या जो न्यूज़पेपर्स वगैरह का जो है उसकी कुछ गाइडलाइंस है कि न्यूज़पेपर बहुत से बंद कर दिया लोगों ने अपने आप ही, तो उसकी क्या गाइडलाइन? देखिए, न्यूज़पेपर आपको डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया। और दूसरा आपको ये बताऊं, न्यूज़पेपर में कोई भी तरह का जो वायरस है वो स्प्रेड नहीं होता। ये तो लोगों में गलत फहमी है कि न्यूज़पेपर कैन बी ए कैरियर। कैरियर यही हो सकता है, कैरियर कैन बी ओनली ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग भी जैसा कि पेट्स है वगैरह है, वो कैरियर भी नहीं होते। ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी ए कैरियर। अच्छा, ह्यूमन बीइंग कैरियर न होने के लिए तो गवर्नमेंट का या हेल्थ डिपार्टमेंट का जो प्रावधान है उसको खास करके आप यदि मास्क इज लाइक मतलब जो लॉकडाउन है उस तरह से पूरी प्रोटेक्शन मास्क देती है। यदि हम मास्क डाल के यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूज़पेपर को लेकर इतना ही गाइडलाइन है, डोर टू डोर आपको न्यूज़पेपर डिलीवरी करने का पूरा परमिशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया। दूसरा, जो डिलीवरी बॉय आता है उसके साथ हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, या कम से कम हाउसिंग सोसाइटी का जो एंट्रेंस में सैनिटाइजर रखना चाहिए, ताकि यदि वो डिलीवरी बॉय वो कैरियर नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि आपको उस आदमी के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। सोसाइटी में कोई भी गर्दी नहीं होना चाहिए, ड्राइवर या दूसरे लोग। और तीसरा जो खास इम्पोर्टेंट है वो है कि आप एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है और उस कैरियर जो डिलीवरी बॉय है उसको मास्क पहनना चाहिए। तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हैंड सैनिटाइजर रखना, ये चीज इम्पोर्टेंट है बस। अगला सवाल है वसई से प्रदीप कुमार जी का। प्रदीप कुमार जी पूछ रहे हैं
कि क्या आने वाले दिनों में, अब कोविड तो रहना ही है, लेकिन जो गाइडलाइन दी है मार्च अप्रैल तक, इसके बाद तक, जब तक कोविड की संख्या और पेशेंट की कम नहीं हो जाती, तो सावधानी तो बरतनी है, लेकिन क्या हाउसिंग सोसाइटी हो या जैसे किसी की मृत्यु हो जाती तो उस पर क्या गाइडलाइन है, किसी की शादी, यदि हाउसिंग सोसाइटी के प्रांगण में कोई हॉल है या फिर हॉल इस तरह का पार्टी हॉल है, तो उसमें क्या गाइडलाइन है सरकार की, और उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी? देखिए, आज के तारीख में जो फ्यूनरल होता है उधर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है कि 20 आदमी, लगभग 20 पीपल कैन असेंबल, 20 लोगों के ज्यादा असेंबल आप नहीं हो सकते। तो वो एक प्रावधान है। और दूसरा, यदि मैरिज है, यदि कोई सोशल गैदरिंग है जो बिल्डिंग के अंदर हो, बिल्डिंग के बाहर हो, या कोई बैंक्वेट हॉल में हो, उधर भी 50 आदमी तक परमिशन दिया है। 50 आदमी के ऊपर आप नहीं कर सकते। कई बार हमने ये देखा है शादी में जब भी होता है एक टाइम में 50 आदमी नहीं रहते, तो क्या करते हैं, कई लोगों को सुबह 10 से लेके 12 बजे तक बुला लेते हैं, जो कि नाश्ता करके या जो भी सोशल में आ जाते हैं और निकल जाते हैं। और जब ये इनविटेशन देते हैं उसी टाइम में ये लिखा जाता है। उसके बाद कई लोगों को 12 बजे से लेके मान लीजिए 1 बजे तक तो खाना, या 1:30 बजे तक खाने के, उसके बाद शाम का टी पार्टी। इस तरह से मान लीजिए आपको 150-200 लोगों को बुलाना है, इस तरह से आप टाइमिंग रख के लोगों को बुलाते हैं, वो परमिटेड है। एक ही बार एक ही जगह में 50 के ऊपर आदमी नहीं रहना चाहिए। ये प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डाल के दिया। बिल्कुल। तो ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान सावधानी के साथ में आप बरत कर अपने जो कोरोना के साथ जी सकते हैं, और तमाम जो गाइडलाइन फॉलो करेंगे, क्योंकि वो जो गाइडलाइन है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना, उसी से आज जो काउंटिंग है, दिल्ली हो, मुंबई हो, पूरे भारत या पूरी दुनिया की जो पेशेंट पॉजिटिव हो रहे हैं, वो उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो ये निश्चित ही पालन करना है। लेकिन साथ ही क्या कहेंगे कि आज एक बड़ी महत्वपूर्ण मुंबई के लिए जो लाइफ लाइन कही जाने वाली एक सबसे अहम सवाल है हर एक आदमी का, लोकल ट्रेन एक सबसे बड़ा कैरियर हो सकता है। उसी कारण से हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो लोकल ट्रेन को जन सामान्य के लिए स्टार्ट नहीं कर रहे। उसकी क्या लग रही है उम्मीद की आपकी जो फीडबैक है गवर्नमेंट के साथ में, तो वो कब तक शुरू होने की चांस है? देखिए, मेरा अंदाज है लगभग 1 जनवरी या 1 फरवरी से अगला 1-1.5 महीने के अंदर ये शुरुआत होगा, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन शायद 1 महीने के अंदर शुरुआत होने वाला है। जैसे वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है तो लोगों में अभी भी आपको बताऊं तो हर्ड ह्यूमैनिटी जिसको हम बोलते हैं कि हर आदमी थोड़ा सा इम्यून हो चुका है। ये वायरस तो अभी हमारा वातावरण में ऑलरेडी फैला हुआ है, लेकिन अपने आप में एक इम्यूनिटी आया है। तो मुझे लगता है कि 1 जनवरी से या 15 जनवरी के बाद ये ट्रेन खुल सकता है। अभी मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आज पब्लिक घूम रहे हैं, ट्रेन में भी गर्दी हो चुका है, ट्रेन में भी बैठने के लिए जगह मिल नहीं रहा है। अभी हालांकि एसेंशियल सर्विसेज जैसा कि बैंक्स है या प्रेस है, एडवोकेट्स है और गवर्नमेंट का कर्मचारी है, सेंट्रल का, स्टेट का, बाकी के जितने लोगों को अलाउ किया है और प्लस वुमेन को जो अलाउ किया है, तो जब हम ये सब देखते हैं तो सही ढंग में उधर लोगों को खड़ा होके जाना। मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद ये 100% खुलेगा, 15 जनवरी के बाद, और उसके बाद आम चालू हो जाएगा। आपको ये भी सुन के आश्चर्य होगा, अभी इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव हो रहा है, हर ऑफिसेस खोल रहे हैं, लोग बहुत बिंदास हो गए। बट इतना ही मैं सावधानी दूंगा, जो महाराष्ट्र का सीएम भी बता रहे हैं, मैं भी बताऊंगा, तो आप इसको केयरलेस मत करिए। आप अपना जो भी प्रिवेंशन का जो बताया गया नियम वो आप पालन करिए, और जो एसेंशियल काम है, जो सर्विस में जाना, काम करना, ऑफिस का काम करना, ये सब आपको करते रहना चाहिए। किसी को भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि 9 महीना बहुत लंबा पीरियड है, पूरी साल हमारा हम गवा चुके हैं। तो अभी तो कम से कम किधर ना किधर बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, 9 महीना एक लंबा समय गया, लेकिन ये आज भी और आने वाले दिनों में भी लोगों को, जनता को हल्के में नहीं लेना है, सावधानी बरतना है निश्चित ही। प्रभु सर की पूरी टीम है, तमाम रेरा का विषय हो या हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड, पूरा यहाँ से हर वेडनेसडे आप प्रभु से खास कार्यक्रम में इस अलग अलग विषय की जानकारी लेते रहेंगे। आपके जो सवाल है वो सवाल भी लेते रहेंगे। पूरी टीम इनके साथ में है। आप इनकी टीम से यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं
तो मैं प्रभु सर से खुद कहूंगा कि इनके कार्यालय का नंबर है, प्रभु सर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इनकी जो टीम के जो सदस्य हैं, एडवोकेट और सीए, इनकी से भी आप अपॉइंटमेंट लेके आप जो भी आपकी रीडेवलपमेंट का इश्यूज हो, हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हो, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद चाहूंगा आप घोषणा करें आपके जो नंबर्स हैं यहाँ के कार्यालय के और आपकी मेल आईडी जो, ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें और डायरेक्ट सुविधा ले सकें। आप देखिए, महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन एक एनजीओ है, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो ये महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर भी एक हमेशा एक ये रहा कि जितने भी हाउसिंग सोसाइटी का पदाधिकारी है वो मेंबर हो, उनको पूरी तरह से गाइडेंस देना। तो कई बार ये होता है कि किसके साथ गाइडेंस लिया जाए, किससे सलाह लिया जाए। तो हमारे यहाँ अलग अलग टाइम में हम मुफ्त सलाह भी देते हैं, खास करके सैटरडे एंड संडे, ये दोनों दिन जो हर ऑफिस बेरर सोसाइटी का कामकाज के लिए डिवोट करते हैं, हमने भी उसी सैटरडे संडे को सोसाइटी का जितने भी मेंबर्स है या पदाधिकारी, उनके लिए फ्री एडवाइस देने के लिए वो कार्यालय में आ सकते हैं और कार्यालय में वो फोन भी कर सकते हैं या वो हमें मेल द्वारा भी कर सकते हैं। हमारा लगभग 150 से 200 व्हाट्सएप ग्रुप है, उधर भी वो अपना सवाल डाल सकते हैं। अभी हमारा ऑफिस का नंबर है 022 4255 1414 या 4255 1425 या 4255 143। ये तीनों नंबर हमारा कार्यालय का उपलब्ध है। यदि आपको कुछ भी व्हाट्सएप में भेजना है, व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दूंगा, वो है 9820106768। ये व्हाट्सएप में अपना सवाल कर सकते हैं, ताकि ये जो मैसेज है वो आप व्हाट्सएप में डालते तो शायद उसका भी जवाब हम आपको दे पाएंगे और पूरी व्हाट्सएप ग्रुप में आपका एक सवाल हम सब 150-200 व्हाट्सएप ग्रुप में हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं। और तीसरा, यदि ईमेल करना है तो वो mswa.shg@gmail.com या rsprabhu13@gmail.com, ये दोनों ईमेल में वो अपना सवाल दे सकते हैं। उसका भी हम लगभग 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। और यदि उन्हें कोई एडवोकेट्स, हमारे यहाँ एडवोकेट्स का एक पैनल बनाया है जिसको हम कंसल्टेंट देते हैं, तो आप उनके साथ भी मुफ्त सलाह अपॉइंटमेंट लेके कभी भी ले सकते हो। और उसके बाद उनको सलाह लेने के बाद यदि कोई एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में मान लीजिए आपको स्टैम्प ड्यूटी भरवा के लेना है, एग्रीमेंट करना है, गिफ्ट डीड करना है, रिलीज डेट करना है, या प्रोबेट बनाना है, या विल बनाना है, उनको रजिस्टर करना है, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, कन्वेंस है, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, तो आप तमाम जो आपको हाउसिंग सोसाइटी में लगने वाला कोई भी कामकाज या इंडिविजुअली कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, लीगल एफर्ट्स है, वो आप बेशक ले सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म भी हमने एम्पैनल किया। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्पैनल फर्म से भी आप अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या आपका बिलिंग, वो सब आप सुविधा ले सकते हो, जीएसटी। उसी तरह से आपको पता है आज की तारीख में रीडेवलपमेंट का एक दौरा चल रहा है। रीडेवलपमेंट का दौरा चल रहा है तो हमें खास करके आइदर सेल्फ डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट, उसके लिए हमने कंसल्टेंट का एक पैनल तैयार किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का पैनल तैयार किया। आप उनका नंबर लेके उनसे भी सलाह मशवरा आप ले सकते हो, उनको मिल सकते हो, सोसाइटी में बुला सकते हैं। जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, रीडेवलपमेंट का जो भी कामकाज है वो आप उनसे कर सकते हो। उसी तरह से आज आपने देखा है रेरा आने के बाद तो बहुत सारा फ्लैट ओनर्स को अभी भी शंका है कि ताबा नहीं मिल रहा है, पोजीशन नहीं मिल रहा है, बिल्डिंग अधूरा है, तो क्या किया जाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो रेरा का संबंधित कोई भी, वेदर इट इज फाइलिंग कंप्लेंट हो, अपील हो या कोई जानकारी हो, तो हमारा रेरा का देखने वाला है भी एक लीगल टीम अलग से कंसल्टेंट लोग का एम्पैनल किया है महासेवा में। उसका भी आप सुविधा ले सकते हो, जूम मीटिंग कर सकते हो, वेबएक्स कर सकते हो। आपको अपने जितने भी लोग हैं उनसे संबंधित वो जानकारी आप ले सकते हो। इस तरह से अलग अलग आपको इधर सिर्फ कंसल्टेंसी, फ्री कंसल्टेंसी न देते हुए आपको यदि कोई प्रोफेशनल सर्विस चाहिए वो भी उधर से आपको मिल सकती है। धन्यवाद। आपको कंसल्टिंग करनी है, फ्री जो एडवाइस सलाह लेनी है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और महासेवा और खुद रमेश प्रभु सर कहते हैं कि वन विंडो इनका पूरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आके हर एक व्यक्ति को हर प्रकार की
सवाल के जवाब तो मिलेंगे, यदि आपकी कुछ प्रॉब्लम है वो उसका भी निराकरण और सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म लाइव देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, महासेवा न्यूज और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का ज्वाइंट गठबंधन है। अगले वेडनेसडे हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेंगे कि कोरोना के बाद क्या रीडेवलपमेंट, क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सी बैंक क्या सेल्फ रीडेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट में क्या क्या उनके भाव है, ये खुद हम प्रभु से खास बात कार्यक्रम में जानेंगे अगले हफ्ते ठीक 12 बजे वेडनेसडे को रीडेवलपमेंट। धन्यवाद। बिल्कुल अगले हफ्ते में हम रीडेवलपमेंट को लेकर जो भी सवाल है आप जरूर हमारा व्हाट्सएप में या ईमेल में या ऑफिस में फोन करके बताइए। और सुनील शर्मा जी, आप अपना नंबर भी दे सकते हो, जहां हमारा वेबिनार होता है हफ्ते में 3 दिन, तो उस वेबिनार में भी वो भाग ले पाएंगे। और कोई भी सब्जेक्ट वो चाहते हैं जिसके ऊपर कोई एक्सपर्ट्स है, उनको भी बुलाना चाहते हैं तो उनको भी हम बुला के वो कार्यक्रम जरूर करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल प्रभु साहब, हाँ, ये खास शो में आपका ये खास शो है, आपका और हमारा मिलके, तो इसमें बात करने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए तमाम लोगों के लिए खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी, जो एक्सपर्ट है हाउसिंग सोसाइटी, रियल एस्टेट, तमाम विषयों पर। एवरी वेडनेसडे हम इन तमाम अलग अलग विषयों को लेकर आएंगे आप सभी के सामने और आपके सवालों के जवाब देंगे। जैसे आज हमने सवाल लिए कोविड रिलेटेड, हाउसिंग सोसाइटी में क्या सावधानियां बरतें हाउसिंग सोसाइटी के लिए, और अगले हफ्ते हम बात करेंगे रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट में क्या दिशा क्या दशा होगी। और आप इससे रिलेटेड, सेल्फ रीडेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट से रिलेटेड जो सवाल आपके मन में, बिल्कुल मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे, साथ ही मेरी मेल आईडी mnspress@gmail.com या प्रभु साहब की खुद मेल आईडी rsprabhu13@gmail.com पे पहुंचा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सवाल कर सकते हैं डायरेक्टली 9920378133 9920378133। तो ये नंबर पर अगले हफ्ते वेडनेसडे के लिए आप सवाल भेजें अपने नाम के साथ में, आप कहां से बात कर रहे हैं, हम आपके सवाल सीधे बात करेंगे, रूबरू कराएंगे मिस्टर प्रभु से, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी से। तो अगले वेडनेसडे तक इंतजार कीजिए और आपके सवाल बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आपका सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।